दोस्तों 14 अगस्त के इस दिन पर आप सबको सब पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौम और नफ़रत पर। जी हाँ, पाकिस्तान हमें इतनी कुर्बानियों से मिला, ड्रामेटिक कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइस, इमोशंस पर बात नहीं करूँगी। वो हमारा माजी था, बेशक बहुत कुर्बानियों से मिला, माजी था, पास्ट था, ख़त्म हो गया। प्रेजेंट पर बात करूँगी, हाल पर, और हाल में बात करूँगी इमोशन, नफ़रत, हेट पर, क्योंकि पाकिस्तान में हेट, नफ़रत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तानी कौम नफ़रत बहुत करती है अपने इदारों से, अपने ही मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अक़लियत है उससे, अपने घर वालों से, दुनिया से, समाज से, अमेरिका से, इंडिया से, हर किसी से नफ़रत बहुत करती है। तो क्या इसमें हमारी कौम का कसूर है? नहीं, इसमें आपका कसूर नहीं है। अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो ये आपका कसूर नहीं है, क्योंकि नफ़रत इंसान तब करता है जब उसके अंदर दर्द हो, पेन हो। अगर आप किसी से नफ़रत कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दर्द है, पेन है, ट्रॉमा है, कोई मसला है ना, तभी तो आप नफ़रत कर रहे हैं। तो आज मैं जो नफ़रत है ना, इसकी साइकोलॉजी में जाऊंगी कि ये होती क्या है, और आप बहैसियत पाकिस्तानी इस नफ़रत को कैसे कम कर सकते हैं, ताकि आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो और ज़हनी सेहत दोनों, उस पर थोड़ा सा मुस्बत असर पड़ सके। बात करेंगे नफ़रत पर। दोस्तों, ये जो नफ़रत है ना, ये दो इमोशंस का मिलाप है। हेट इज़ इक्वल टू लव प्लस एग्रेशन। जी हाँ, आप बोलेंगे लव। जी हाँ, लव। किससे लव? किससे मोहब्बत? अपने आप से, अपने ग्रुप से, अपने नज़रियात से। और एग्रेशन, गुस्सा किसकी जानिब है? दूसरे ग्रुप पर, किसी दूसरे इंसान पर, किसी इदारे पर, किसी मजहब पर, किसी अक़लियत पर। यही फॉर्मूला है हेट का। दोस्तों, जब किसी मुल्क में गुर्बत हो, कानून ना हो, अवाम का ख्याल ना रखा जाए, और जो सरबराह हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हों, और करप्शन बहुत हो, मसाइल बहुत हों, अवेयरनेस ना हो। किसको अवेयरनेस ना हो? सियासतदानों को, इदारों को? अरे नहीं, आम आवाम को। सियासतदानों को बहुत अवेयरनेस है, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये जो इदारों में काम करते हैं ना लोग, वो बड़े ज़हीन लोग होते हैं। अवाम को जहानत की ज़रूरत होती है, अवाम को आगाही की ज़रूरत होती है, सियासतदानों को नहीं। बल्कि उनसे तो सीखा करें, वो बहुत समझदार लोग हैं। मैं तो बहुत सीखती हूँ पॉलिटिशियंस से, इदारों से। कितने रेशनल लोग हैं, मैं सीखती हूँ उनसे। और आप भी सीखा करें, नफ़रत मत करें, सीखा करें, नफ़रत ना किया करें। वो कैसे नहीं करती है तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, लेकिन अभी हम नफ़रत पर ही बात कर रहे हैं। जब भी किसी मुल्क में तकलीफ़ हो, दर्द हो, मायूसी हो, तो वहाँ पर एक खालीपन बहुत होता है ना आवाम में। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कुछ है नहीं जिसके सहारे, जिसके आसरे जिया जाए। तो जो बड़ी ताकतें होती हैं वो क्या दे देती हैं आपको? झुंझुना। जैसे बच्चे को खेलने के लिए देते हैं ना झुंझुना, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कि बेटा ये ले, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। तो आपको भी ना हेट दिया जाता है, ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकें अपने पेन से, अपने दर्द से, अपने मसाइल से, और आपको कुछ मिल जाए ज़िंदगी में जिसके सहारे आप अपनी ज़िंदगी काट सकें, अपने दर्द से भाग सकें। और दर्द से भागने के लिए ना नफ़रत से ज़्यादा कोई अमेजिंग इमोशन हो ही नहीं सकता। हालांकि नफ़रत का नेचर ने बड़ा काम रखा है। नफ़रत कोई एम ही नहीं है, फजूल में नहीं दे दिया आपको। नफ़रत आपको इसलिए दी है, डिस्गस्ट आपको इसलिए दिया है, ताकि जो चीज़ आपकी लाइफ में गंदी है, बुरी है, उसको आप फेंक दें, उसको हटा दें। लेकिन आप नफ़रत का इस्तेमाल अपने पेन को हटाने के लिए तो कर ही नहीं रहे हो। आप तो नफ़रत का इस्तेमाल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हो। आप वो बच्चे हो जिसको नफ़रत का झुंझुना दे दिया गया है, और वो सारा दिन, सारा टाइम नफ़रत करता है। ये झुंझुना है, ये डिस्ट्रैक्शन है। इसके ज़रिए हम अपने आप को, अपने दर्द से, अपनी ज़िंदगी में खालीपन से, अपनी मिजरी से क्या करते हैं, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटाते हैं। इसके अलावा नफ़रत प्रोजेक्शन भी है। प्रोजेक्शन मतलब क्या? मतलब ये, फ़र्ज़ करें मैं निदा, बड़ी बेकार झंड मेरी ज़िंदगी है, और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, और मुझे ट्रॉमा भी है। तो मैं, चूँकि मुझे पता है कि मैं बहुत ही टेरिबल इंसान हूँ, बहुत ही बेकार, मुझे फ़ील होता है ऐसा, फ़र्ज़ करें अपने बारे में, कि यार मैं तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, या मेरी तो सेल्फ इस्टीम भी बहुत लो है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने अंदर जो भी मेरे अपने बारे में नेगेटिव एहसासात हैं, जो भी मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही टेरिबल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं उसे प्रोजेक्ट करूँगी दूसरों पर।
तो जो नफ़रत है ना, वो आपके अपने अंदर, चूँकि आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी वर्थ है नहीं, आप एक लाचार, मजबूर, हेल्पलेस इंसान हैं और आपकी कोई कदर नहीं, कोई आपके बारे में सोचता नहीं, कोई आपकी वैल्यू नहीं। यही हाल है ना हमारी आवाम का भी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम अपने अंदर की बेचारगी, लाचारगी, जो भी हम बुरा महसूस करते हैं, उसे दूसरों पे प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं और उनसे हेट करना शुरू करते हैं, उनसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें बुरा बोलते हैं, हम उन्हें बेकार, स्टूपिड, इडियट, किसी काम का नहीं, सब फजूल, सब बकवास है, हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे अपने अंदर का हेट है, हम अपने आप से बहुत नफरत करते हैं, हमें अपना आप पसंद नहीं है, तभी हम उसे दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म है, इसे प्रोजेक्शन बोलते हैं, जो कि हम सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि खाली बैठी हुई कौम को आप नफ़रत का झुंझुना देते तो वो मसरूफ़ हो जाती है, और जो बड़े पावरफुल लोग हैं वो कुछ ऐसा ही करते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट्स जो बाहर रहते हैं, इमिग्रेशन करके अब्रॉड चले गए हैं, जब पाकिस्तान की बात आती तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में टॉलरेंस नहीं है, हमारी कौम बहुत जाहिल है, गवार है, उनको समझ नहीं है, बेईमान है, मोरल वैल्यूज़ नहीं है, अपने वादे की, अपने कॉल की पक्की नहीं है। और वो बहुत ना, एक आप कह सकते हैं कि कंटेम्प्ट जाहिर करते हैं, बहुत ही उनको शिकायत है, जो कि बजा है। उनकी शिकायत अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और हमारी कौम में ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिर मुझे उन्हें बताना पड़ता है एज अ थेरेपिस्ट कि जब कोई कौम गुलामी से गुजरे, उस कौम के सरबराह, उस कौम के जो बड़े हैं, वो नहीं सोचें उस कौम के बारे में, उस कौम का कोई फ्यूचर नहीं है, तारीकी है, नार्सिसिज्म है, लो सेल्फ इस्टीम है, गुलामी भी सही है। तो जब ट्रॉमा हो ना, जब नार्सिसिज्म हो, जब गुलामी हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको प्यार मिलेगा? जब इंसान के अंदर दर्द होता है तो वो दर्द ही बांटता है। हमारी सोसाइटी में दर्द है तो लोग दर्द बांट रहे होते हैं। इस दुनिया में जिस इंसान के पास जो होगा वो आपको वही देगा। जिसके पास ट्रॉमा है वो ट्रॉमा देगा, जिसके पास नार्सिसिज्म है वो आपको नार्सिसिज्म देगा। जिसने एक अच्छा वक्त गुजारा, प्यार में वक्त गुजारा, उसको प्यार मिला, वैलिडेशन मिली, सब कुछ मिला, वो आपको वही देगा। तो हम वही देते हैं जो हमारे अंदर होता है। और फिर मैं उनसे ये कहती हूँ कि देखिए, आप अपनी कौम के लिए कंपैशन शो करें, आप उनके लिए एम्पैथी रखें, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हम एक नंबर के नार्सिसिस्ट हो चुके हैं, हमें नहीं पता होता कि हम एडिक्ट हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारी कोई मोरल वैल्यूज़ ही नहीं है, हमारे कोई एथिक्स ही नहीं है, कोई वैल्यूज़ है ही नहीं हमारी, क्योंकि हम ट्रॉमा में होते हैं। हमें नहीं पता होता हेल्दी क्या है, अनहेल्दी क्या है, हमें कुछ पता नहीं होता। हमारे दिमागों में मेंटल फॉग होता है और यही हमारी कौम का हाल है ज़्यादातर। तो इसके लिए हमारी कौम कसूरवार है भी नहीं, लेकिन याद रखिएगा ये सब हमें ही सही करना होता है, ये सब ठीक भी हमें ही करना है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सियासतदान बहुत इंटेलिजेंट हैं, इदारे बहुत इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट अगर कोई नहीं है तो वो आप लोग हैं। आपको इंटेलिजेंट बनना होगा तो सियासतदान समझ जाएंगे भाई ये तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, इनके साथ तो आप दो नंबरी कर ही नहीं सकते हो। जैसे हमारे वेस्ट में आप जाकर देखें, आप कौम इंटेलिजेंट है ना उनकी, तभी उनको जवाब देना पड़ता है। कौम को खड़े हो जाते हैं, कहते हैं भाई ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया। तो जब इंटेलिजेंस होती है, अवेयरनेस होती है, तो इंसान फिर आवाज़ उठाता है। तो जब आप इंटेलिजेंट हो जाते हैं, आप समझदार हो जाते हैं, आपके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं। समझदार और इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपने फ़लसफ़े की 4 किताबें चाट लीं और अब आपको बड़ा दानिश आ गया जी, अब आप बैठ के ये आर्ग्यूमेंट पे आर्ग्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं। भाई साहब, असल इंटेलिजेंस होती है इमोशंस की इंटेलिजेंस। कितना कंट्रोल में है आपके जज्बात। मैं आपको चिढ़ाऊं तो कितना चिढ़ते हैं आप, मैं आपको ह्यूमिलिएट करूं, आपकी बेइज्जती करूं तो कितनी महसूस करते हैं आप। ये इंटेलिजेंस है। मैं आपके अंदर नफरत भरूं तो कितनी नफरत करने की सलाहियत रखते हैं आप। तो जो असल इंटेलिजेंस आती है वो जज्बात को कंट्रोल करने से आती है, और जज्बात कंट्रोल करता है आपका लॉजिकल ब्रेन। जी हाँ, आपका प्री फ्रंटल लोब ब्रेन में है ना, सामने हमारा ये हिस्सा होता है, ये लॉजिक होता है, ठीक है, ये हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है। अल्लाह पाक का डिज़ाइन बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि आपने बड़े बड़े फ़लसफ़ियों की किताबें पढ़ ली और अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए। तो ये इंटेलिजेंट होना नहीं होता। बता दिया मैंने आपको कि क्या होता है इंटेलिजेंट होना। अब इस भाषण के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये नफ़रत को कम कैसे करना है।
देखिए, नफ़रत सबसे पहले आपकी जो फिज़िकल बॉडी है ना, उसको डैमेज करती है, उसको बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आपके अंदर जो हेट है वो किसी और को तो कुछ कह ही नहीं रहा। मतलब मैं तो अमेरिका से इतना हेट करती हूँ, अमेरिका को तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो तो तरक्की किए जा रहा है, ओलंपिक्स में भी सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए जा रहा है। मेरी बॉडी, मेरा जिस्म ख़राब हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहा है, मेरा इम्यून सिस्टम तबाह हो रहा है, क्योंकि मैं हेट कर रही हूँ। तो हेट को, जब किसी से हेट करो ना, चाहे वो हमारी आर्मी का इदारा हो, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, तो याद रखना कि उन्हें कुछ नहीं हो रहा, वो चिल हैं, वो तो पढ़ते भी नहीं आपके कमेंट्स, उन्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में। आपकी बॉडी हो रही है तबाह, आपकी सेहत जा रही है तेल में, नहीं कहाँ जा रही है तो मिनट, आपकी सेहत जा रही है पानी लेने, नहीं पानी लेने, तेल लेने, सॉरी, आपकी सेहत जा रही है तेल लेने। तो अपनी नफ़रत को कम करें ताकि आपको बीमारियां कम लगें। दूसरा अहम पॉइंट, गौर करें। जी हाँ, गौर करें कि जो आपके अंदर नफ़रत है कहाँ से आ रही है, इसके बीचों बीच जाएं, इसके कोर में जाएं। क्या दर्द है? नफ़रत दर्द से आ रही है, उस दर्द को एक्नॉलेज करें, जाएं क्या दर्द है, और उस दर्द को कम करने की कोशिश करें। या तो प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, या फिर इस बात को जान लें कि ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके मुल्क में पानी बिजली का मसला है तो है, क्या कर लोगे? मिनिस्टर हो क्या तुम? चेंज कर सकते हो कुछ? क्या हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो? अगर हो तो फिर कर लो चेंज, नहीं कर सकते तो एक्सेप्ट करो, और उस सिचुएशन को जितना बेहतर कर सकते हो खुद से बेहतर करने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें एक बार मिली है और इसको बेहतर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी हद तक। जाहिर सी बात है, अब 100% तो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा किरदार है इसमें। इसलिए अपने हालात को एक्सेप्ट करो, उन्हें कबूल करो, और उन्हें जिस हद तक बेहतर कर सकते हो बेहतर करो। किसी भी इदारे से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी नफ़रत से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हो ना, एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है कि अगर आप चाहते हो कि किसी का ऑरा गिर जाए, कि बिल्कुल ही वो अपनी मौत खुद मर जाए, उस इंसान के बारे में बात करना छोड़ दो, उसको वैल्यू देना ही छोड़ दो। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहिए तो बहुत चाहिए, चाहिए पे तो मैं भी इतनी लंबी वीडियो बना दूं कि पाकिस्तान में क्या क्या होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या करें? जो है उस पर फोकस करो और देखो कि क्या कर सकते हो उसके बारे में। तीसरा अहम पॉइंट, जिस इंसान से, जिस ग्रुप से, जिस मज़हब से, जिस नज़रिए से आपको नफ़रत है, उससे जाकर कनेक्शन बनाएं, उनसे बात करें। अगर आपको किसी ईसाई से नफ़रत है, किसी क्रिश्चियन से नफ़रत है, तो अपने किसी क्रिश्चियन दोस्त के साथ बैठकर उससे बात करें, उसे जानें, उसे समझें, अपने आप को चैलेंज करें। क्योंकि जब आप उससे बात करेंगे ना, आप उससे कनेक्ट होंगे, आप यकीन माने आपकी नफ़रत वहीं डिज़ोल्व हो जाएगी। एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत नहीं कर सकता ज़्यादा देर। एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत तब तक करता है जब तक वो उसे जान नहीं लेता। जब आप जान जाएंगे कि वो आपकी तरह ही एक इंसान है, आपकी तरह ही मसलों में गिरा हुआ है, तो यकीनन आपकी नफ़रत कम होगी। वो तमाम नज़रियात जिनसे आपको शदीद नफ़रत है, उन नज़रियात के लोगों से जाकर बात कीजिए, उन नज़रियात को पढ़िए, अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपनी नफ़रत को डिज़ोल्व कीजिए अपने अंदर, ताकि आपके जिस्म को नुकसान ना हो। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इस 14 अगस्त पर लंबे लंबे भाषण देने की बजाय, सबको 14 अगस्त बहुत मुबारक हो, इस किस्म के ड्रामे करने की बजाय, फॉर्मली स्टेटस लगाने की बजाय व्हाट्सएप पर बैठकर कुछ देर रिफ्लेक्ट करो और अपने आप से वादा करो कि इस 14 अगस्त पर मैं जिन जिन चीज़ों से नफ़रत करता हूँ ना, मैं उन्हें एक्सप्लोर करूँगा। मैं उस हर चीज़ को डीपली समझने की कोशिश करूँगा जिससे मुझे नफ़रत या चिढ़ है, जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इस 14 अगस्त को इस तरह से सेलिब्रेट करें, और इसे हम कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। 14 अगस्त जैसे दिन हो या फिर हमारे मज़हबी त्यौहार हों, हर एक त्यौहार को, हर एक सेलिब्रेशन को सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, और इस 14 अगस्त पर नफ़रत को अपने अंदर डिज़ोल्व कर दें, ख़त्म कर दें, ताकि आप पाकिस्तान में जो भी आपकी ज़िंदगी है उसे बेहतर तौर पर गुजारने के काबिल हो जाएं। मेंटली, फ़िज़िकली शायद आपकी ज़िंदगी ना बदले, फ़िज़िकली आपका पाकिस्तान पेरिस ना बन पाए, लेकिन एटलीस्ट जो आपकी मनोस्थिति है ना, जो आपके मन की स्थिति है, जो आपका मेंटल पीस है, वो किसी हद तक बेहतर होगा। आपको अच्छा लगेगा अपने अंदर की नफ़रत को डिज़ोल्व करके, ख़त्म करके।
बहुत हो गया आज का भाषण, बहुत लंबा लेक्चर दे दिया मैंने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।